के साथ में हाथरस हादसे से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर पुलिस हिरासत में बाबा के कई सेवादार। मैनपुरी से पुलिस ने कई सेवादारों को हिरासत में ले लिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि हाथरस हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर पुलिस हिरासत में बाबा के कई सेवादार हैं। मैनपुरी पहुंची थी पुलिस, आश्रम में दबिश दी गई। बाबा को पकड़ने की कोशिश, तलाश जारी है, लेकिन फिलहाल बाबा को कोई सुराग नहीं। लेकिन आपको बता दें कि मैनपुरी आश्रम से पुलिस ने कई सेवादारों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ भी की जा रही है। तो करीबन 40 से 50 लोग वहां पर मौजूद मिले और कई लोग तो ऐसे थे जो कि वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट के जा चुके हैं। लेकिन कुछ सेवादार वहां पर मौजूद थे, जिनमें से कुछ सेवादारों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अब उनसे पूछताछ भी की जा रही है। तो बाबा को पकड़ने के तमाम प्रयास जारी हैं पुलिस की तरफ से। तो इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, पुलिस ने अब तक बाबा की तलाश में 8 जगह दबिश दी है और बाबा की तलाश में 40 पुलिस कर्मियों की टीम गठित की गई है। पुलिस को शक था कि बाबा हरियाणा या दिल्ली भाग सकता है और बाबा की तलाश में टोल प्लाजा के फुटेज भी खंगाले गए हैं। ऐसे में पुलिस सूत्रों के मुताबिक फिलहाल बाबा मैनपुरी आश्रम में है। आश्रम के बाहर पुलिस तैनात है और आदेश के इंतजार में भी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस ने अब तक बाबा की तलाश में 8 जगह दबिश दी है और तलाश में 40 पुलिस कर्मियों की टीम गठित की गई है। पुलिस को शक था कि बाबा हरियाणा या दिल्ली भाग सकता है। ऐसे में टोल प्लाजा के फुटेज भी खंगाले गए हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि फिलहाल बाबा मैनपुरी आश्रम में है और आश्रम के बाहर पुलिस तैनात है और आदेश के इंतजार में है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज स्टेट की बाहर कवरेज जारी है। श्याम हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ मैनपुरी से। श्याम, क्या कुछ जानकारी मामले को लेकर? फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने 8 जगह दबिश तो दी है, लेकिन इसके साथ ही सूत्रों के हवाले से खबर है कि बाबा मैनपुरी आश्रम में ही है। देखिए, लगातार ये बात कही जा रही है कि बाबा मैनपुरी आश्रम में ही है, लेकिन पुलिस इसको लेकर के अलग अलग बयान दे रही है, लोगों को कंफ्यूज करने का प्रयास कर रही है। हकीकत क्या है पुलिस की तरफ से नहीं बताया जा रहा। लेकिन इसी दौरान एक बड़ी खबर ये है कि मैनपुरी में भी जो तमाम सेवादार हैं उनके ऊपर कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया है। मैनपुरी में तमाम सेवादारों को उठाया गया है, उनको पूछताछ करके ले जाया गया है और उनके परिजन हैं वो जानकारी करने के लिए भटक रहे हैं। बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से अधिक सेवादारों को हिरासत में लिया गया है और इन सेवादारों को अलग अलग थानों में ले जाकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि बाबा का नेटवर्क इस तरीके का है कि जब वो कहीं पर सत्संग करता है तो तमाम ये सेवादार जो अलग अलग गांवों के रहने वाले हैं वो इकट्ठा होते हैं और वो वहां पर सेवा का काम करते हैं, व्यवस्थाओं को संभालने का काम करते हैं। कहा जा रहा है कि हाथरस में जो हादसा हुआ उस दौरान भी इस आश्रम के आसपास के गाँवों में रहने वाले तमाम सेवादार वहां पर मौजूद थे। यही वजह है कि इन सेवादारों को हिरासत में लिया जा रहा है। बता दें कि देर रात से दबिश का सिलसिला शुरू हुआ है और कई लोगों को तड़के सुबह 4 बजे 3 बजे उनके घरों से उठाया गया और उनके परिजन लगातार भटक रहे हैं। कई परिजन भटकते हुए आश्रम भी आए। उन्हें लगा ये कि पुलिस सेवादारों को लेकर के आश्रम आई होगी, तो ऐसे में जो उनके परिजन हैं उनके बीच में कंफ्यूजन की स्थिति जरूर बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ जो जिले के आला अधिकारी हैं, चाहे एसपी हो या एडिशनल एसपी हो, वो मीडिया से इंटरेक्ट होने से लगातार बच रहे हैं। मीडिया पर्संस का फोन नहीं उठा रहे हैं, स्थिति को क्लियर नहीं कर रहे हैं कि अब तक कितने लोगों को उठाया गया। लेकिन जो परिजन है वो भटक रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बाबा की बात की जाए तो बाबा को लेकर के लगातार ये अंदेशा जताया जा रहा है कि बाबा अपने आश्रम में ही मौजूद है, क्योंकि बाबा को आश्रम के अंदर जाते हुए तो तमाम लोगों ने देखा। तमाम ग्रामीण इस बात की ताकीद करते हैं कि उन्होंने बाबा के काफिले को अंदर जाते हुए देखा था, उसमें बाबा मौजूद था, लेकिन उसके बाद से बाबा बाहर नहीं निकला। बाबा को बाहर जाते हुए किसी ने नहीं देखा। हालांकि कल देर रात जब पुलिस यहाँ पर पहुंची एसओजी की टीम के साथ में, जो एडिशनल एसपी राहुल मिठास वहां पर पहुंचे, तो उन्होंने जरूर इस बात को कहा कि बाबा आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन ये कौन सी नामौजूदगी है जिसकी वजह से लगातार पुलिस का घेरा यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है, लगातार पुलिस बल की संख्या बढ़ाई जा रही है, पीसी को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, कई सर्किल का फोर्स यहाँ पर बुलाया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल जरूर उठते हैं कि आखिर पुलिस इतना कंफ्यूज क्यों है? क्या पुलिस को ऊपर से आदेश दिए गए हैं कि पुलिस ने आश्रम में अंदर जाकर दबिश दी है? हालांकि बहुत बड़ी संख्या में तो सेवादार नहीं मिले हैं, लेकिन 40 से 50 की संख्या में सेवादार मिले थे, जिस हिसाब से हमारे संवाददाता राहुल डबास ने जानकारी दी थी। तो जब पुलिस अंदर गई थी दबिश देने के लिए, तो क्या ये जानकारी पुख्ता नहीं हो पाई कि वो अंदर मौजूद है या फिर नहीं मौजूद है? देखिए, यही तो कंफ्यूजन की स्थिति है कि पुलिस कहती है कि वो दबिश देने गई थी और दबिश की स्थिति ये है कि वो ये नहीं बताने की स्थिति में नहीं है कि बाबा वहां पर मौजूद थे या नहीं मौजूद थे। या तो पुलिस अंदर जा रही है और सेवादार उन्हें अंदर
तलाशी लेने नहीं दे रहे हैं पुलिस, क्योंकि बड़े दरवाजे हैं, महल नुमा और किले नुमा इस आश्रम को बनाया गया है। इसमें आम आदमी का दाखिल होना बड़ा मुश्किल है। पुलिसकर्मी अंदर लगातार जाते हैं और कई बार देखने को यह गया कि 5 मिनट के लिए पुलिसकर्मी अंदर गए, उसके बाद बाहर निकल करके आ गए। लेकिन कल रात में जब टीम गई थी तो कहा यह गया कि ये दबिश देने के लिए गई है, लेकिन दबिश ऐसी कैसी है कि उनको मालूम ही नहीं हुआ कि बाबा वहां पर कहां पर है, बाबा है भी या नहीं है। तो ना ही वहां से किसी को हिरासत में लिया गया, जबकि तमाम सेवादारों को हिरासत में लिया जा रहा है। आपको बता दें कि जो बाबा का मूल आश्रम है उसके ठीक सामने एक स्कूल भी स्थित है और यहाँ पर तमाम सेवादार अभी भी मौजूद हैं। वे सेवादार वो हैं जो लगातार बाबा की सेवा में लगे रहते हैं। उनका कहना यह है कि उनका कोई काम बना, इसकी वजह से बाबा में आस्था रखते हैं और लगातार जब उन्हें मौका मिलता है तो यहाँ पर आकर के सेवा का काम करते हैं। साथ ही साथ बाबा के जो आश्रम होते हैं इसके वहां पर सेवा करते हैं, जो सत्संग होते हैं वहां पर सेवादार जाते हैं। एक बड़ी खबर यह है कि आज यहाँ पर जो वकील हैं एपी सिंह, वो भी आश्रम में पहुंच सकते हैं। यहाँ पर आश्रम पहुंच करके तमाम सेवादारों से मिल सकते हैं और अगर बाबा हैं, क्योंकि लगातार बात यही की जा रही है कि बाबा इस आश्रम में मौजूद हैं, अधिवक्ता एपी सिंह भी यहाँ पर 3 बजे के आसपास आ सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ मुलाकात किससे करेंगे? क्या सेवादारों से मिलने आ रहे हैं या बाबा से मिलने आ रहे हैं? अगर बाबा से मिलने आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर बाबा कि यहाँ पे होने की पुष्टि हो जाएगी। साथ ही साथ ये भी पुष्ट हो जाएगा कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहती, उन्हें हिरासत में नहीं लेना चाहती, बल्कि ये घेरा बना करके केवल सुरक्षा मुहैया करा रही है तमाम उन लोगों से जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। वो आक्रोशित हैं, गुस्से में, वो यहाँ पर आकर के कोई उपद्रव न कर दें, इसलिए इस पुलिस बल की मौजूदगी है। क्योंकि पुलिस के पूरे कंफ्यूजन को बनाए रखने के लिए आखिर क्या वजह है इस मंशा के पीछे पुलिस की? साफ क्यों नहीं हो रहा है? अगर गिरफ्तार करना है, पकड़ना है, लगता है कि अंदर है तो जाइए गिरफ्तार कर लीजिए। क्या एफआईआर में नाम है बाबा का? बिल्कुल, जिस तरीके से एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है लेकिन बाबा को दोषी माना जा रहा है, लगातार लोग कह रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं। और ये पूरी व्यवस्था है, जिस तरीके से ये आयोजन होते हैं और जिस तरीके से बाबा के जाने के बाद ये पूरी भगदड़ हुई, कहा जा रहा है उनकी जो ब्लैक आर्मी है उसने जब पब्लिक से बदतमीजी की उसके बाद ये भगदड़ हुई है। तो बाबा को कहीं से भी राहत नहीं दी जा सकती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसे में बाबा पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? सीधी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, यही वजह है कि पुलिस में कंफ्यूजन की स्थिति है कि आखिर वो करें क्या। वो ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि बाबा अंदर है या नहीं है। तो लेकिन जब पुलिसकर्मियों से बात होती है तो कहते यही है कि यहाँ सुरक्षा के लिहाज से उनको तैनात किया गया है। उनका मूल काम ये है कि यहाँ पर किसी तरीके की अनावश्यक भीड़ इकट्ठा ना हो और ज्यादा लोगों का जमावड़ा यहाँ पर ना लग पाए, इस वजह से उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है। लेकिन बाबा कहाँ है, क्या स्थिति है, क्या वाकई में आश्रम के अंदर है और अगर आश्रम के अंदर नहीं है तो एपी सिंह यहाँ पर क्या करने के लिए आ रहे हैं? जब बात सीडीआर की होती है, पुलिस के सोर्सेज से ही ये बात निकल करके सामने आई कि उनका लोकेशन यहाँ पर आश्रम के अंदर मिला। रात में दबिश दी गई तो उसके बाद जो पुलिसकर्मी बाहर निकल करके आए, अधिकारी आए, तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। तो ऐसे में पूरा कंफ्यूजन क्या बना रखा है, क्या मंशा है, या ये हो सकता है कि वेट एंड वॉच की स्थिति है, कुछ लोगों को और गिरफ्तार कर लिया जाए, तमाम सेवादारों को गिरफ्तार कर लिया जाए और उनसे बयान उनके दर्ज कर लिए जाए, उसके बाद बाबा पर हाथ डाला जाए। क्योंकि बाबा का एक बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग भी है, तमाम यहाँ के जो गांव है वहां पर बाबा के फॉलोअर्स रहते हैं, आसपास के जिलों में भी उनका प्रभाव है। तो ऐसे में बाबा की एक शख्सियत बहुत बड़ी है। तो ऐसे में बाबा की गिरफ्तारी या उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ करने से पुलिस बचना चाहती है जब तक कि स्पष्ट निर्देश न हो। जी श्याम, लेकिन ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं होगा जहां पर कुछ ऐसी एक बड़ी शख्सियत जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और इस तरह की कोई घटना सामने आई हो। बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे सामने, चाहे वो रामपाल हो, राम रहीम हो या फिर आशा राम हो। हमने ऐसी कई तस्वीरें देखी हैं और ये भी देखा है कि प्रशासन ने किस तरीके से उस मामले को हैंडल किया है। तो आखिर इस मामले में इतनी आनाकानी क्यों, इतनी देरी क्यों, या ये वेट एंड वॉच की जो स्थिति है ये क्यों बनी हुई है? और एपी सिंह को लेकर आप बोल रहे हैं बार बार, क्योंकि ये खबर मिल रही है कि वो पहुंचने वाले हैं। कितनी देर में वो पहुंच जाएंगे मैनपुरी आश्रम? देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। इस देश ने तमाम ऐसे बाबाओं की गिरफ्तारी देखी है जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनका जो आभा मंडल है बहुत बड़ा है, उनका जो प्रभाव क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, उनके संपर्क में उनके भक्तों की संख्या लाखों नहीं करोड़ों में है। लेकिन वो गिरफ्तार हुए और जेल गए। लेकिन एक प्रोसेस को अपनाया गया, कई क्रिमिनल केसेस थे वो दर्ज हुए, तब उसके बाद उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक बाबा को इस मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है। आरोपी बाबा अगर बनते हैं इस मामले में तो तभी बनेंगे जब सेवादारों से पूछताछ होगी, जांच में उनका नाम बढ़ेगा, तब बाबा के ऊपर शिकंजा कसा जा सकता है, उनसे पूछताछ के लिए पुलिस जा सकती है। लेकिन उसके पहले की कड़ियों को, क्योंकि पुलिस ने डायरेक्ट
बाबा पर FIR दर्ज नहीं की तो पहले की कड़ियों को जोड़ना होगा। वो कड़ियां जब बाबा तक पहुंचेंगी तब बाबा से पूछताछ की जाएगी, बाबा को हिरासत में लिया जाएगा। ऐसा लगता है, जहां तक मुझे जानकारी है, पुलिस इस स्ट्रेटजी पर काम कर रही है। वही जहां रहा आपका दूसरा सवाल, तो 3 बजे के आसपास AP सिंह के यहाँ पर आने की उम्मीद है और वो आश्रम के अंदर दाखिल होंगे और उसके बाद बाहर निकलने के बाद वो क्या जानकारी शेयर करते हैं ये भी बहुत दिलचस्प हो जाएगा। जी, लेकिन श्याम, आखिर क्यों इस तरह की तस्वीर क्यों देखने को मिलती है कि जब शुरुआत में नाम सामने आता है किसी ऐसी बड़ी शख्सियत का तो प्रशासन थोड़ा सा यहाँ पर बैकफुट पर नजर आता है? ये घबराहट क्यों होती है? कि इसलिए क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर जो लोग हैं वो फॉलोअर्स हैं? क्या वजह है इसके पीछे? या वोट बैंक की बात अगर हम करें, क्या वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता दिखता है? अगर कोई जाहिर है कि वहाँ पर जो वो आर्मी बनाई हुई है, नारायणी सेना नाम रखा हुआ है और हरी सेना नाम रखा हुआ है, ये तमाम जो सेनाएं हैं वो बाबा की हैं। सब लोग बाबा के कहने पर काम करते हैं। वहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद था, उनको हटा दिया गया। इनके अपने कंट्रोल में सब कुछ था, तो वो बाबा के लिए था, खुद के लिए तो नहीं था। जी बिल्कुल, ये बाबा के लिए था, बाबा की सिक्योरिटी के लिए था, बाबा की व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए था। ये जो इनकी नारायणी सेना हो, चाहे हरी सेना हो या जो ब्लैक कैट कमांडोज के रूप में उनके जो फॉलोअर्स उनके साथ में रहते हैं, उनकी बात की जाए, वो बाबा की सुरक्षा के लिए रहते हैं और बाबा के एक इशारे पर कुछ कर भी सकते हैं, क्योंकि बाबा के जो फॉलोअर्स हैं वो उन्हें बाबा नहीं मानते। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनके फॉलोअर्स हैं उन्हें बाबा नहीं मानते, वो उन्हें परमात्मा मानते हैं, यानी कि भगवान का रूप मानते। वो मानते हैं कि बाबा कुछ भी करने में सक्षम है, बाबा किसी को भी नुकसान कर सकते हैं, किसी को भी फायदा कर सकते हैं, किसी का भी जीवन बदल सकते हैं। तो इस तरीके की जो भावनाएं हैं वो लोगों में है, वही भावनाएं उन सेवादारों में भी है जो उनके लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं। तमाम सेवादार जिनकी मौजूदा वक्त में जिनको हिरासत में लिया जा रहा है, पूछताछ के लिए उनको थाने ले जाया जा रहा है, ये वो सेवादार हैं जो बाबा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, बाबा के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। वही दूसरी बात यह कि अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, क्या उसमें पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है? निश्चित तौर पर बाबा का जो प्रभाव क्षेत्र है, बाबा की एक आवाज में जिस कार्यक्रम स्थल पर 80,000 लोगों को होना चाहिए था, आज को जो अपनी तैयारियां की थी, लेकिन बाबा के नाम पर वहां पर 2 लाख से अधिक लोग पहुंचे। तो ऐसे में बाबा का एक बड़ा वर्ग है ऐसा जो बाबा से प्रभावित है, बाबा पर आस्था रखता है, तो उसका एक बड़ा वोट बैंक पर असर भी पड़ सकता है। अगर आनन फानन में बाबा की गिरफ्तारी की जा सकती है तो उसके पॉलिटिकल फायदे क्या हो सकते हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं, हो सकता है इसका भी एनालिसिस किया जा रहा हो, उसके बाद बाबा के ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठीक है श्याम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा। तो देखिए, एक एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही कि अभी कितना वक्त और लगेगा बाबा को हिरासत में लेने में। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि मैनपुरी आश्रम में बाबा हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने दबिश दी, लेकिन बाबा वहां नहीं मिले। हालांकि पुलिस अभी भी वहीं मौजूद है, बाहर खड़ी हुई है, इंतजार कर रही है। AP सिंह जो कि बाबा के वकील हैं, वो थोड़ी देर में मैनपुरी आश्रम में पहुंचेंगे। ये भी उम्मीद है कि शायद हो सकता है कि बाबा उनके साथ ही बाहर निकले या वो सेवादारों से मिलने वहां पहुंच रहे हैं। तमाम तरह के सवाल हैं और तमाम तरह के कंफ्यूजन यहां पर बने हुए हैं, लेकिन आखिर तस्वीर कितनी देर में साफ होगी, कब साफ होगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए, बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है यहां पर, और ऐसे में ये जो तमाम लोग हैं, ये किस लिए पहुंचे थे आखिर सत्संग में? अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे और सभी लोग इस आस से पहुंचे थे कि बाबा के दरबार में पहुंचेंगे तो उनकी परेशानियों का निदान होगा। लेकिन उनको क्या पता था कि जब वो वहां पहुंचेंगे तो उनकी ये जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। एक बहुत बड़ी चूक हुई है और अंधविश्वास, अगर हम इसे कहें तो गलत नहीं होगा, अंधविश्वास के चक्कर में कई लोगों ने अपनी यहां पर जान गंवा दी है, जिसके पीछे कई लोग यहां पर लापरवाही, अगर हम देखें तो कई लोगों की लापरवाही है, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो या फिर इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग वहां पर मौजूद रहे तो आखिर परमिशन मिली कि नहीं मिली? अगर मिली तो आखिर पुलिस का नियंत्रण क्यों नहीं था? बाबा की जो आर्मी वहां पर मौजूद थी, उनकी इतनी हिम्मत या उनके अधिकार ये कैसे हुए कि उन्होंने वहां से पुलिस को हटा दिया? तमाम तरह की बातें हैं, तमाम तरह के सवाल हैं जो यहां पर खड़े होते हैं। आप आज आ रही हो, इससे पहले भी आई थी? ना, हम ना आता हूँ, पहले लेना आता है। तो बाबा जी अंदर हैं, आपको पता लगा? मुझे पता ना है कि अंदर है। आपके बेटे ने बताया हो, बेटा आपका सेवादार है? कुछ ना कहाँ देता है। गला कहाँ है आपका? जी नहीं है, उसके अंदर है, आश्रम के अंदर है। हाँ, पकड़े लाए पुलिस वाले। कब पकड़े? बिल्ले 4 बजे पकड़े। आज सुबह? हाँ। क्या 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 था, आपने क्या बताया? कुछ ना, बस सेवा में आते, सेवा बार पकड़े जाता है। सेवा बन नहीं हुआ, कोई बना करिए। घर पे क्या कर रहा था बेटा आपका?